बट सबसे पहले ड्राफ्टिंग की बात करें, कल मौका नहीं मिला आपसे इस राय लेने के लिए। हमने लाहौर और कराची को डिस्कस किया, उसको फर्दर आपका भी कमेंट लेंगे। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए, चूंकि डिफेंडिंग चैंपियन है और ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा दोबारा से हमने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हम ये दोबारा अपना टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब होंगे। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो समझते हैं सही मिक्स एंड मैच और कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा इनका। देखिए, जो इनको देखकर आपको समझ आती है ना कि इनका जो माइंडसेट है, इट इज़ हैविंग मोर ऑलराउंडर्स। इसमें बैटिंग डेप्थ भी बढ़ा लें, साथ थोड़ी थोड़ी बॉलिंग भी करते हों, और ये रिलाय करते हैं लेंथ ऑफ बैटिंग पे। और इनका जो स्टाइल है वो बेसबॉल की तरह का है। सही। एक तो डीप खेलते हैं और फिर सारे खुला खेलते हैं, ठीक है। वो टारगेट के पीछे जाते हैं, होना हो तो 3 ओवर पहले, ना होना हो तो 100-125 पे सारी टीम आउट। और इसी के अंदर इनका सक्सेस भी रहा है, लाइक एनी अदर सिस्टम, और इसी के अंदर इनकी नाकामियां भी रही हैं। तो एज अ टीम, एज अ कैप्टन और एज अ टीम ऑफिशियल या इनके ओनर का जो भी इनका आपस में एक स्ट्रेटजी है वो बड़ी वाज़ेह है सभी टीमों के ऊपर, और ये शुरू से ही ऐसी है। तो आई थिंक ये ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी समझ के मुताबिक की हैं। दे हैव गॉन फॉर द ऑलराउंडर्स। नवाज भी इधर आ गए हैं, शादाब खान है, ठीक है, इमाद वसीम है, आजम विकेट कीपर बैट्समैन है, जेसन होल्डर इन्होंने लिए, वो भी ऑलराउंडर हैं, सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर हैं, ठीक है। मुनरो इज समबडी जिस पे वो पावर प्ले में ज़्यादा रिलाय करते हैं, और उसके साथ साथ हैदर अली हैं कि इनके मिडिल ऑर्डर में होंगे जिन पे ये डिपेंड करेंगे। फिर जो इन्होंने यंगस्टर साद मसूद लिया वो भी ऑलराउंडर है। सो ये एक ऑलराउंडर हैवी सॉर्ट ऑफ अ स्क्वाड है, और इसके अंदर कह लें कि एक शॉट और दूसरा वेंडर डूसन, ये दो इसमें ऐसे प्लेयर हैं कि जो बैटिंग में मिस्टर डिपेंडेबल्स जिन्हें कहा जा सके, जो पूरा बारी भी लेने वाले हैं और दूसरा काम भी कर सकते हैं। बाकी तो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑलराउंडर्स, और ये इसी तरह अपनी क्रिकेट खेलते हैं। इसकी टीम को देख के कोई हैरानी नहीं होती, उन्होंने अपने पैटर्न को अलाइव रखा है। जी अहमद। अच्छा बट साहब, ये जो टीमों के स्क्वाड आपके सामने पड़े हुए हैं, ज़ाहिर है आपने इसके ऊपर काफ़ी बात भी की, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने इसके ऊपर काफ़ी गहरी निगाह भी रखी हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ड्राफ्ट होने से पहले जो ओनर्स हैं टीम के या कोचेज़ हैं, उन्होंने बैठ के ऐसी मनसूबबंदी की हो कि टीम की ज़रूरत को देख के प्लेयर्स को पिक किया जाए? इसको देख कर तो ये लग रहा है कि जो अवेलेबल प्लेयर सामने आते गए उसको जो है वो पिक के मुताबिक जो है सेलेक्ट किया जाता है। उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनमें 3-3, 4-4 स्पिनर्स इकट्ठे हो गए। अब देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में इमाद भी हैं, नवाज भी ले लिए हैं। तो इसका एक तो मतलब ये है कि शादाब खान जो है वो अब मज़ीद डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे बॉलर्स पर, जो अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनकी बॉलिंग में वो भी उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है स्क्वाड देख के कि ये टीम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्क्वाड मुंतखब हुए हैं? देखिए, इनका जो स्क्वाड है यूनाइटेड का, ये तो इनकी सोच की अक्कासी करता है, जो इनकी अप्रोच है टुवर्ड्स अ T20 गेम, और वो उस पर पूरा उतर है उनका स्क्वाड। आप ये कह सकते हैं कि शादाब ने अपनी कप्तानी में भी कई बार पूरे ओवर नहीं किए और वो है, लेकिन ये तो पहले से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने और ऑलराउंडर्स ऐड कर लिया। सो बेसिकली इट्स अ माइंडसेट वेयर दे बैट डीप, और वो बिलीव करते हैं बड़ा स्कोर करने में, तेज स्कोर करने में। और जब जाहिर है बैटिंग लंबी होती है तो आप ऐसे माइंडसेट को ज़रा कुशन मिल जाता है कि यार 9वें नंबर तक बैट्समैन है। अब नवाज को अंदर लाने का मकसद, साद मसूद को अंदर लाने का मकसद, या बाकी भी जो इनके प्लेयर्स हैं वो सभी कैपेबल बैटर्स हैं, और ना वो 100% स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, ना ही कोई वो पूरे बॉलर हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट, और उन्होंने उसी चीज़ को जारी रखा है। लेकिन कुछ टीमें हैं, अब जैसे लाहौर कलंदर्स ने, उनकी पहली पिक थी, लोगों ने सोचा होगा वो वार्नर को लेंगे, इसको लेंगे, दे वेंट फॉर डैरिल मिचेल, और उस पर उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा है कि हमें मिडिल ऑर्डर में फायर पावर चाहिए, इसीलिए वो डैरिल मिचेल के पास गए, क्योंकि ऊपर तो फखर जमान है, वो इतना खुला खेलते हैं पावर प्ले को, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो कलंदर्स के लिए वो मैच सेट हो जाता है। इसी तरह उनके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं जो एक करेक्ट बैटर हैं। लास्ट ईयर तो वो ओपन नहीं, इतनी उनको मौका नहीं मिला था, लेकिन आई बिलीव कि इस दफ़ा शायद वो आपको ओपनिंग स्लॉट पे ही नजर आएंगे। और वो उनकी जो पिक थी, इट मेड सेंस कि उन्होंने पहली ही में डैरिल मिचेल को लिया अपनी नीड की बेसिस पे। इसी तरह मुल्तान सुल्तान का ये है कि मोहम्मद अली, क्योंकि वो डायमंड में उन्हें पिक कर लिया गया तो उनके पास मौका नहीं था, तो उन्हें भी फिर कुछ चेंजेस करने पड़े, जिसमें जाहिर है फिर उन्होंने बाहर से प्लेयर्स को देखा जो अवेलेबल चॉइसेस थी। कामरान गुलाम को वो ले आए अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए, और हसनैन उन्हें मिल गए जो कि 150 पे 145 पे बॉल करते हैं, और ये कमबैक जब से हुआ है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि सोचा नहीं होगा, बट आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ के व्हाट इज़ अवेलेबल। और फिर क्योंकि ड्राफ्ट अब कोई अगर पिक हो गया किसी बड़ी कैटेगरी में, तो आप एज ए टीम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये शादाब की बात कर रहे थे, तो शादाब हमने देखा ये कल परसों एक तस्वीर थी पीसीबी के लेवल 2 कोचिंग कोर्स में भी नजर आए थे, सकलैन मुश्ताक साहब भी उसमें मौजूद थे, और मेरा ख्याल ओडीआई से दूर बाकी सारे दूर कि यार ये वैसे नीड होती, बेसिक नीड होती, कर लेना चाहिए। देखिए,
नीड होती है, करना चाहिए, अच्छी बात है। आपको पता चलता है कि आपने टेक्निकली जब आपको खुद से पता लगना शुरू हो जाता है कि यार क्या चीज़ मेरी ठीक नहीं आ रही, अच्छा। ठीक है, और आप उसको कम्युनिकेट करना सीखते हैं एज अ कोच। जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया होता है कि किसी चीज़ को ठीक करना है तो उसमें कौन कौन से रास्ते हैं, किसको क्या सूट करता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, वो एक टीम के कप्तान है, वो बैठ के लेवल 2 कर रहे हैं, ठीक है, और टीम उधर क्रिकेट खेल रही है। तो एट टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने क्या पाकिस्तान का कोच लगना है कल या किसी टीम का कोच लगना है। ही शुड हैव बीन प्लेइंग द डोमेस्टिक सीजन। वो और वो अकेले नहीं है, और भी काफी सारे प्लेयर हैं जो इस टाइम पे लेवल 2 कर रहे हैं। और ये लेवल 2 कोई ऐसा नहीं है कि जो कह लें कि जो बाहर से किसी ने आके कराना है, ये पीसीबी ने खुद अरेंज किया हुआ है। तो इसका कोई टाइम ऐसा भी हो सकता था जो डोमेस्टिक क्रिकेट से हटके होता, या वो लड़के इसमें एंगेज कर दिए जाते जो डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं। अगर वो सीजन के स्टार्ट पे वो लेवल 2 में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आई थिंक इट कुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक, बट सब पेशावर ज़ल्मी, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस को दोबारा से ले लिया गया है, तमाद बहाल हो गया है उनका, और कैडमोर है, उसके बाद अब्दुल समद और कॉबिन बोश। ये जो कॉबिन बोश है ना, एक सीरीज और वो भी टेस्ट सीरीज जिसमें परफॉर्म किया, पाकिस्तान की पेंटी लगाई, उनको जनाब मेरे ख्याल डायमंड कैटेगरी में इनको लिया गया, डायमंड कैटेगरी में रख लिया गया। तो ये पिक एंड चूज जरा, ये पीसीबी सिलेक्ट करता है कैटेगरीज, उसके बाद देखिए ये तो प्लेयर एजेंट्स जब प्लेयर को साइन अप करते हैं किसी लीग के साथ, तो प्लेयर अपनी कैटेगरी खुद सिलेक्ट करता है। ये उसकी चॉइस है कि मैं इस कैटेगरी में जाऊंगा, अगर मैं ना पिक हुआ तो मैं यहाँ तक नीचे जाऊंगा या मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। ये एंटायरली प्लेयर की चॉइस है। उन्होंने अपने आप के लिए जो भी सिलेक्ट की होगी, डायमंड उन्हें मिल गई है। और देखिए जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो अल्टीमेट फॉर्मेट है, उसके अंदर उन्होंने बॉलिंग की है 140 से ऊपर, स्ट्रॉन्ग वो हैं, ऐसा उनको देख के लगता है कि आधी हिट भी लगी तो बाहर ही जाएगी। फिर हमारी बाउंड्री भी 60 मीटर की, हमारी विकेटें भी दुनिया की बेहतरीन बैटिंग विकेटें, तो कोई भी किसी इतने अच्छे ऑलराउंडर को क्यों छोड़ेगा। परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग चीज है, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट चीज नजर आ रही है, मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी पिक है। आप देखिए डेविड वीजे ने लाहौर कलंदर्स को कितने मैच जितवाए, बिल्कुल, और आज तक वो इंटैक्ट हैं, ठीक है। लाहौर कलंदर्स ने कभी भी उनको ऐसा नहीं हुआ कि रिटेन ना किया हो, बिकॉज ही इज एन एसेट टू द टीम। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी टीम को भी ऐसा एक ऑलराउंडर मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी इस फॉर्मेट के अंदर, जो 140 से ऊपर बॉल कराए और फिर जब बैटिंग करे तो लगे हाई बैट्समैन। और कॉर्बिन बॉश अगर यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो ये यकीनन आईपीएल में चले जाएंगे अगले साल क्योंकि हमने बहुत से ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो नेक्स्ट ईयर जो ना वो आईपीएल वो ऐसा मटेरियल है। जी जी, Is that high class material? लेकिन कॉर्बिन बॉश के जो T20 के स्टैट्स हैं वो जरा इससे मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं, और अगर यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं तो ये एक एंटीथीसिस होगा उन टीमों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं स्टैट्स के ऊपर। कॉर्बिन बॉश ने अब तक 79 T20s खेले हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का है, और ये उस पोजीशन पे आकर बैटिंग करते हैं जहाँ पर हार्ड हिटिंग करनी होती है। और इन 79 मैचेस में उन्होंने 48 विकेट्स हासिल की हैं, 36 की इनकी एवरेज है, 8+ की इनकी इकॉनमी है। तो नंबर्स तो इनका बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इनका फर्स्ट क्लास करियर बहुत शानदार है। पाकिस्तान के खिलाफ जो ODI और टेस्ट के अंदर इनका डेब्यू हुआ, जो उसमें हमें देखने को मिला, उसमें भी ये बहुत सॉलिड नजर आए। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कॉर्बिन बॉश के अपने T20 करियर को भी बनाने के लिए, कि उनको पाकिस्तान के अंदर खेलने का मौका मिल रहा है जहां पर विकेटें भी सूटेबल होती हैं और कभी कभार बॉलर्स को भी बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। यहाँ पर ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड ज़ल्मी का आप समझते हैं? आई थिंक इनका कोर इंटैक्ट है। बाबर, साइम, मोहम्मद हारिस, स्पेशली अगर बैटिंग को देखें, मोहम्मद अली की अच्छी इंक्लूजन है बिकॉज करंटली वो फॉर्म में है। फॉर्म को देखते हुए वो बेस्ट बॉलर हुए हैं। पिछले साल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान को उनके जाने के ऊपर अफसोस हुआ है। उसका स्पेशली उन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते थे कि अली हमारा हिस्सा हो। तो ये एक प्लेयर के लिए एक बेस्ट मोमेंट होता है कि जब जहाँ से जा रहा हो वो भी उसको चाह रहे हो कि ना जाओ, और अगला भी वेलकम करने के लिए तैयार हो, और वो भी डायमंड कैटेगरी में उनकी ओरिजिनल कैटेगरी से वो प्रमोट हुए हैं, पिछले साल वाली से अब ऊपर गए हैं, वो डिजर्व करते हैं। और आई थिंक हुसैन तलत ने भी अभी बहुत शानदार सीजन खेला है, वो भी चैंपियंस कप का बेस्ट बैटर हुआ है। तो इनकी कोर तो इन फॉर्म है। सुफियान मुकीम भी इसके साथ आ गए। बाकी है कि बाकियों के लिए मौका है। अहमद दानियाल ने चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है वनडे में, और इसमें तो वो फिट नहीं थे अभी जो T20 हुआ है, लेकिन वो भी इनकी सप्लीमेंट्री पिक में के साथ भी रहे। हाँ, अल-अज़ारी जोसेफ जो हैं वो भी 140+ बॉलिंग करते हैं। सो देखिए ये जो T20 टीम्स होती हैं ना, नाहिद राना 150 वाले हैं जो, और लंबे भी हैं। तो देखिए इन्होंने एक्साइटिंग यूनिट है, लेकिन ये जो लीग क्रिकेट है ना, इसमें फर्क टीमों में थोड़ा थोड़ा ही होता है। बात है कि कौन सा कॉम्बो क्लिक करता है, किसकी चीजें दे फॉल इन प्लेस। तो वंस दे स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस तो फिर तो
बात चलती रहती है। अब्दुल समद आए, एक हाइप क्रिएट हुई डोमेस्टिक में कि अब्दुल समद अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर बन सकते हैं, पावर हिटर बन सकते हैं, लेकिन पावर हिटर बन सकते हैं, लेकिन आए उस तरह से परफॉर्म, दो हैं इनकी परफॉर्मेंसेस, या भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले क्योंकि डोमेस्टिक तो ये काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। देखिए जो हाइप बनी थी वो पावर हिटिंग वाली एक इनिंग पे बनी थी, और उसके बाद भी जो हाईलाइट है उनकी वो यही है कि एशिया कप इमर्जिंग में कुछ छक्के उन्होंने मारे इंडिया के खिलाफ, अच्छी बारी ली। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ अभी एक चैंपियंस कप T20 में क्लास बॉल पे छक्का मार के उन्होंने मैच खत्म किया था, और वो उन्होंने मारा था शाहिद अजीज़ को लास्ट बॉल के ऊपर, 5 रन शायद चाहिए थे। सो उनको देखकर फिजिकली लगता है कि अगर इसकी हिट लगेगी तो ये बाहर ही जाएगी, ठीक है, और इस तरह के प्लेयर पाकिस्तान में कम हैं, यही उनका रोल है। अब अगर आप ये कहें कि जी वो वन डाउन आए हो तो बाबर आजम भी थोड़ा सा बने और फिर जाके क्रिस गेल बन जाए, ये नहीं होने लगा। आप उससे ऐसे सवाल ना करें जो उसके पास मतलूबा सलाह नहीं वाला जवाब है।